हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कामरान सर झांसी पर। तो जैसा कि इस चैनल पर मैं पर डे आपको एक ट्रिक सिखा रहा हूं और काफ़ी अच्छी ट्रिक होती है जिससे आप अपने समय को एग्ज़ाम में बचा सकते हो। आज भी मैं ऐसी ही एक ट्रिक लेकर आया हूं जिससे आप किसी भी संख्या का क्यूब रूट बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हो। तो देखिए, चलते हैं अपनी ट्रिक पर। और ये मेरी गारंटी है आपसे कि आज के बाद आप किसी भी संख्या का क्यूब रूट निकालने में 5 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लगाओगे। तो चलते हैं अपने क्यूब रूट की ट्रिक पर और ध्यान से समझिएगा। अगर आप समझने में एक बार टाइम दे देते हो तो आगे फिर कभी भी आपको समस्या नहीं आएगी। एग्जाम्पल आपको लेकर चलते हैं 103,823। इसका आपको निकालना है क्यूब रूट। तो क्यूब में आपको 3 होता है ना, तो आपको पीछे से बस 3 अंकों को रोकना है और इसके बाद जितने भी बचे उनको अलग कर देना है। पीछे से 3 अंकों को आपको रोकना है। अब इस 3 अंकों का इकाई अंक देखना है आपको। 3 है तो 3 है, 3 का क्यूब आप करेंगे तो आप सभी को पता होगा कि 3 का क्यूब होता है 27। इस 27 का सिर्फ इकाई अंक लिखना है 7। अब जो भी क्यूब रूट आएगा उसका इकाई अंक 7 होगा। ये तो कंफर्म हो गया ना कि जो भी क्यूब रूट आएगा उसका आंसर में 7 होगा इकाई अंक। अब देखें, ये 103 बचा है। 103 किसके क्यूब के बीच में आता है? जैसे कि हमने कहा कि 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब होता है 64, 5 का क्यूब होता है 125। तो आपको देखना है 103 किसके बीच में आ रहा है। 103 आ रहा है 64 और 125 के बीच में। तो हमेशा छोटा वाला नंबर लिखा जाता है। 4 और 5 के क्यूब के बीच में आ रहा है तो यहाँ से 4 आपको लिखना है। हमेशा छोटा नंबर, ये हो गया आपका क्यूब रूट। तो 103,823 ये हो गया आपका 47 का क्यूब हो जाएगा। आगे देखते हैं और एग्जाम्पल के द्वारा इनको समझते हैं। चार से 5 सेकंड में आप इस तरह का कोई भी क्यूब रूट आपको निकालने को आएगा, आप बड़ी ही आसानी से निकाल दोगे यदि आप प्रैक्टिस कर लोगे। इस पर एक बार आप समय दे दोगे तो ज़िंदगी भर आपको याद रहेगा और आपके हमेशा काम आएंगे ये ट्रिक्स। 262144 ये एग्जाम्पल है। यहाँ पर मैंने कहा आपको पीछे से 3 अंकों को रोकना है और यहाँ पर इकाई अंक कितना है? 4 है। इस 4 का क्यूब कितना होता है? 64 होता है। और 64 में इकाई अंक क्या होगा? 4 होगा। तो सिर्फ इकाई अंक लिखना है। अब जो भी आपका आंसर आएगा उसमें इकाई अंक 4 होगा। अब इस 262 को देखिए तो 262 किसके घन के बीच में आता है? तो 6 का घन होता है 216। अगर आप 6 का क्यूब देखें तो 216 होता है और 7 का घन देखें तो होता है 343। तो आपको देखना है 262। तो जाहिर सी बात है कि आपका 262 आएगा 216 और 343 के बीच में। तो यहाँ पर 6 हमेशा छोटा वाला नंबर लिखना है। तो ये हो जाएगा 6। तो ये जो क्यूब है वो 64 का क्यूब है, ये है। तो आंसर हो जाएगा आपका 64। नेक्स्ट एग्जाम्पल 314432। इसका हमें फाइंड करना है क्यूब रूट क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे पहला काम, पीछे से 3 अंकों को आपको रोकना है। इकाई अंक जो है उसका घन करके उसका इकाई अंक लिख देना है। 2 का घन करेंगे 8 होता है और 8 का इकाई अंक कितना हो जाएगा? 8 ही होगा। अब यहाँ से 314
किसके बीच में आता है, किसके घन के बीच में आएगा, तो आपको पता है कि 6 का क्यूब 216 और 7 का क्यूब 343, तो 314 इसी के बीच में आएगा ना, तो हमेशा छोटा वाला नंबर लिखना है। तो यहाँ से 6 उठा देंगे तो 68 का क्यूब हो जाएगा हमारा 314432। इजी है ना, सभी को समझ में आ रहा होगा। बड़ी ही शानदार ट्रिक है और गारंटी है कि इसे सीखने के बाद आप कभी भी क्यूब रूट निकालने में 5 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लगाओगे। 421875। यहां पर देखिए पीछे से 3 अंकों को रोकना है। इकाई अंक क्या है, 5 है। 5 का क्यूब कितना होता है, 125, और 125 में इकाई अंक क्या होगा, 5 होगा। तो सिर्फ इकाई अंक आपको लिख देना है। अब यहाँ पर 421 किसके घन के बीच में होगा, तो 421 आपका देखिए यहाँ पर 7 का क्यूब होता है 343, 8 का क्यूब होता है 512, तो 421, 343 और 512 के बीच में आएगा। तो हमेशा छोटा वाला नंबर 7 आपका यहाँ आ जाएगा। तो 7 और 8 के क्यूब के बीच में 421 था, तो छोटा वाला नंबर क्या है, 7 और 8 में 7 है, तो हमेशा छोटा नंबर यहाँ लिखना है। तो हो जाएगा 7 और 5 75 का क्यूब हो जाएगा 421875। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका 658503। देखिए क्या करना है, यहाँ लास्ट से 3 अंकों को रोकना है। फर्स्ट डिजिट का क्यूब करना है, क्या है, 3 है, 3 का क्यूब करेंगे 27 होता है। 27 में इकाई अंक कितना हो जाएगा, 7। तो सिर्फ आपको इकाई अंक लिख देना है, आधा काम आपका खत्म। अब यहाँ पर 658 आप देखेंगे किसके क्यूब के बीच में आएगा, तो 658 आपका आ जाएगा 9 का क्यूब होता है 729, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, तो 658 आएगा आपका 512 और 729 के बीच में। तो छोटा वाला नंबर 8 और 9 के बीच में आ रहा है ना, तो 8 छोटा वाला नंबर यहाँ पर आ जाएगा। 87 का क्यूब हो जाएगा हमारा 658503, ये हो जाएगा हमारा 87 का क्यूब। है ना शानदार सी ट्रिक, मज़ा आ रहा है आप लोगों को, तो ज़रूर लाइक कीजिए वीडियो को और कमेंट में ज़रूर लिखिए जैसा भी आपको यहाँ पर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो ज़रूर कमेंट में बताइए। और अच्छी शानदार सी ट्रिक पाने के लिए जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आज जो पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो इसी तरह की और ट्रिक्स पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। डबल 884736। अब यहाँ पर आपको पीछे से 3 अंक रोकना है और यहाँ पर 6 है इकाई अंक। 6 का क्यूब कितना होता है, 216, और 216 में इकाई अंक आएगा 6, तो सिर्फ 6 लिखना है। अब जो भी आंसर होगा उसका इकाई अंक 6 होगा। 884 आप देखेंगे किसके बीच में आएगा, देखिए 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, तो 729 से भी बड़ा है। तो 10 का क्यूब आप देख लें, 10 का क्यूब होता है आपका 1000, तो 1000 और 729 के बीच में आएगा 884। किसका क्यूब, 9 का क्यूब और 10 के क्यूब के बीच में, तो हमेशा छोटा वाला नंबर 9 आ जाएगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आपका 96 का क्यूब हो जाएगा 884736। और देखिए एग्जाम्पल, क्यूब रूट 144
2897। ये आपका यहाँ से 3 अंकों को आपको रोकना है। इकाई अंक आपका 7 है, 7 का क्यूब कितना होता है 343, तो 343 का सिर्फ इकाई अंक लिखना है, 3 आ जाएगा। यहाँ से अब 1442 आपका बचा है, और 1442 आप देखेंगे किसके बीच में आता है, तो यहाँ पर आपका 10 का क्यूब 1000 होता, तो 11 का क्यूब होता है आपका 1331। तो यहाँ पर 11 का क्यूब 1331 इससे भी बड़ा है, तो 12 का क्यूब और देखिए, 12 का क्यूब होता है 1728। तो जो 1442 है ये 1331 और 1728 के बीच में आएगा। तो छोटा वाला नंबर क्या है, 11 और 12 के बीच में छोटा वाला नंबर 11 है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका 113। हमेशा छोटा नंबर यहाँ लिखना है आपको। इसी तरह से और एग्जाम्पल देखते हैं। वन 7 1 5 6 1। तो यहाँ पर आपको पीछे से 3 अंक रोकना है। इकाई अंक 1 है और 1 का क्यूब 1 ही आएगा इकाई अंक में। 1771 किसके क्यूब के बीच में आता है, आपको ये पता करना है। देखिए 12 का क्यूब 1728 और 13 का क्यूब होता है 2197। तो यहाँ पर 1771 बीच में किसके आ रहा है, 1728 और 2197 के बीच में आ रहा है ना। तो यहाँ पर आपको छोटा नंबर 12 और 13 में कौन है, 12 है, तो यहाँ पर आपको 12 लिख देना है। 121 का क्यूब है ये। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं 2460375। ये है आपका। यहाँ पर 5 जो है इसका घन करेंगे तो 125 आएगा, और 125 का इकाई अंक क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ से 3 अंक आपके ख़त्म, बचे आपके ये 4 अंक 2460। तो 2460 आपका देखिए 13 से भी ऊपर जा रहा है, तो 14 का क्यूब आपको देखना है। 14 का क्यूब जो होता है आपका 2744, आपका 2744 आपका हो जाएगा 14 का क्यूब। तो ये देखिए 2460, 2197 और 2744 के बीच में आ रहा है। तो 13 और 14 के बीच में आ रहा है, तो छोटा वाला नंबर हमेशा लिखना है, तो 13 लिख देंगे। और यहाँ पर 5 था तो 135 का क्यूब हो जाएगा 2460375। ये आपका 135 का क्यूब हो जाएगा। तो इसी तरह से आप किसी भी संख्या का आप घनमूल क्यूब रूट बड़े ही आसानी से निकाल सकते हो। और आगे ही इसी तरह की शानदार ट्रिक्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को लाइक करें। ठीक है, कल फिर मिलेंगे एक और नई ट्रिक के साथ। तो एंजॉय करिए ट्रिक को। थैंक यू।